आज हम समझेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड अर्बन इकोलॉजी। हाल ही में दिल्ली की सेंट्रल रिज को रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित किया गया है, इसलिए यह टॉपिक यूपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले जानते हैं दिल्ली रिज के बारे में। ये अरावली रेंज का सबसे उत्तरी भाग है और लगभग 35 किलोमीटर तक दिल्ली में फैली हुई है। यहाँ की भूमि क्वार्ट्जाइट चट्टानों, पतली मिट्टी और सूखे भूभाग वाली है। यह राजस्थान से आने वाली गर्म लू को रोककर दिल्ली के मौसम को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिल्ली रिज को 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्दर्न रिज, जो दिल्ली विश्वविद्यालय और 1857 के विद्रोह से जुड़ा है। सेंट्रल रिज, जिसका क्षेत्रफल लगभग 864 हेक्टेयर है और इसमें से लगभग 670 हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2026 में रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित किया गया। साउथ सेंट्रल रिज, जहां प्रसिद्ध संजय वन स्थित है। और सदर्न रिज, जो सबसे बड़ा भाग है तथा इसमें असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी शामिल है। अब समझते हैं इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दिल्ली रिज को दिल्ली के ग्रीन लंग्स कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन सिंक, ऑक्सीजन का स्रोत, माइक्रोक्लाइमेट रेगुलेटर, भूजल संरक्षण और मृदा अपरदन रोकने का कार्य करती है। यहाँ ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूअस और थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्रमुख देशी पौधों में ढाक, सलई, पलाश, बबूल और विभिन्न देशी घासें शामिल हैं। वन्य जीवों में सियार, नीलगाय, साही, अनेक पक्षी तथा दीमक पाए जाते हैं। दीमक को इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है क्योंकि वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट की। इसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की सेक्शन 20 के तहत घोषित किया जाता है। ये भारत में वनों को मिलने वाली सबसे उच्च कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के लगभग 55.1% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ शिकार, चराई और लकड़ी की कटाई बिना अनुमति के प्रतिबंधित होती है तथा स्थानीय अधिकारों का निपटारा पहले किया जाता है। दिल्ली रिज के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे अतिक्रमण, सड़क निर्माण, शहरीकरण, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, विलायती कीकर जैसी इन्वेसिव स्पीशीज, गलत वृक्षारोपण, पुराने खनन क्षेत्र तथा अनुपयुक्त मियावाकी प्लांटेशन। सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से वन संरक्षण को कानूनी आधार दिया है। साथ ही रिजर्व्ड फॉरेस्ट नोटिफिकेशन, देशी प्रजातियों का पुनर्स्थापन, वैज्ञानिक वन प्रबंधन और खनन पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए गए हैं। आगे का रास्ता है देशी वनस्पतियों का संरक्षण, इन्वेसिव प्रजातियों पर नियंत्रण, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्स्थापन, नेचर बेस्ड अर्बन प्लानिंग, सामुदायिक भागीदारी और अर्बन बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग को मजबूत करना। याद रखिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट तभी संभव है जब विकास और फॉरेस्ट कंजर्वेशन दोनों साथ साथ चलें। धन्यवाद।